हेलो गाइस, माय नेम इज आशुतोष कुनियाल एंड वेलकम टू एडुसिला। आशा करते हैं आप सब मौज में होंगे। मौज में नहीं भी होंगे तो भी मौज लीजिए, रोज लीजिए, ना मिले खोज लीजिए। इसी के साथ आज हम अपने साइंस का नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम है क्या, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक, इसके पहले एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसको होल्ड पर रखा है। अच्छा चैप्टर है, आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। नोट्स उसके बनाने में थोड़ा टाइम लग रहा है, इसीलिए आपका सबसे पहले कौन सा चैप्टर कराया जा रहा है, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस, जिसमें आपको क्या क्या पढ़ना है। सबसे पहले आप जानेंगे फिजिकल चेंज क्या होते हैं, फिर केमिकल चेंज क्या होता है, उसके बाद आप जानेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन एंड क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, यानी कि क्रिस्टल और लोहे में जंग लगना। ठीक, फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी कि भौतिक, ठीक, और रासायनिक परिवर्तन। ठीक, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन आपको पढ़ना है कि ये क्या क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, जिसमें आपके आकार में परिवर्तन आता है लेकिन आपके गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता। जैसे आप पानी को जमना, ठीक, आपने पानी लिया, उसको आपने बर्फ जमा लिया, फ्रिज में रखा, ऐसे डोर खोला, फ्रिज में रखा, वो जम गया थोड़ी देर बाद, तो आपका क्या है, वो एक भौतिक परिवर्तन है। कैसे, अब आपने देखा, आपने क्या जमाया, H2O जमाया, यानी पानी। पानी को आपने जमा दिया, रहेगा तो H2O ही, वो थोड़ा ना H3O बन जाएगा, रहेगा तो H2O ना, उसके आकार में परिवर्तन आया, कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, जिस आकार में आप रखेंगे वैसा हो, लेकिन रहेगा वो क्या, पानी का पानी। उसके गुणों में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन। लेकिन रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, जिनके गुणों में भी परिवर्तन आ जाते हैं, जिसमें कोई नया पदार्थ बनता है। ठीक, यानी कि आपने मोमबत्ती जला दी, ठीक, मोमबत्ती जला के सुलगा दी, अब वो जल रही है, जलते जलते उसका क्या हो रहा है, वो खत्म होने लगती है। आपने देखा हो, धुआं निकलता है, धुआं निकलता है, मोम खत्म होने लगता है, उसे क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। ठीक, जैसे कि आप जानेंगे प्रकाश संश्लेषण आपका रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपने कोई क्रिया करा दी, वो आपका रासायनिक परिवर्तन है। जैसे आपने अम्ल क्षार से कुछ पदार्थ बना दिया, वो भी क्या होगी, आपकी रासायनिक क्रिया। अब आप मेन लाइफ के बारे में देखेंगे, जैसे लाइफ को एग्जांपल लेके देखते हैं, समझते हैं कि भौतिक और रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं। भौतिक परिवर्तन हो गया आपके क्या, फिजिकल चेंज हो गया आपके उसूल। ठीक, उसूल, ठीक, जो होते हैं काफी लोगों के उसूल। और केमिकल चेंज क्या हो गए, आपकी भावनाएं, भावनाएं। ठीक, अब इसको आप कैसे जोड़ेंगे, ऐसे समझाते हैं। आप मानिए, आप अभी अभी +2 किया है, कहीं भी निकले, जैसे आपने अभी ज्यादा दुनिया नहीं देखी, अभी ज्यादा आप परिपक्व नहीं हुए, क्या करें, अब आप हमेशा रहे हैं घर में, ठीक, अपने गांव में रहे, उसके बाद आप निकले बड़े, जैसे चंडीगढ़, दिल्ली, आप कहीं भी निकले, गुजरात साइड या फिर बैंगलोर आप पहुंचे। ठीक, अब आपके नए नए दोस्त बने। ठीक, आपने कभी भी कोई भी किसी प्रकार के ड्रिंक या कोई भी नशा नहीं किया। ठीक, ऐसे मान लिया। अब आप सारे दोस्तों के साथ पार्टी में गए, ठीक, किसी भी क्लब पब जहाँ कहीं भी आप जाते हो, उसमें आप गए, आपके दोस्त भी हैं साथ में। ठीक, कुछ उसमें ड्रिंक करते हैं, कुछ नहीं करते, कोई बिल्कुल भी नहीं करते होंगे। ठीक, अब आपने कभी चीज नहीं की, अब वहां पर आप देख रहे कि वहां आप लोगों की 5 लोगों का ग्रुप या 10 लोगों का ग्रुप जो भी है, ठीक, उसमें से 9 लोग सब पीने वाले हैं, ठीक, ड्रिंक करते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं, अब वहां पर आपके सिचुएशन आ गई, ठीक, आपके 10 लोग हैं, अब आप वहां पर अकेले फंस गए जो आप नहीं पीते। ठीक, अब आपको वहां पर प्रेशर डाला जाएगा कि पियो, नहीं पीते हो तुम बच्चे हो, ये वो दुनियादारी आपको समझाया जाएगा। ठीक, अब आपके वहां पर दो चीजें काम आएंगी, क्या, एक आएंगे वहां पर उसूल काम आएगा, और दूसरा आपका, आपकी भावना है। ठीक, उसूल क्या होते हैं, उसूल कभी नहीं बदलते। जैसे मान लिया आपका दृढ़ निश्चय है कि मुझे नहीं पीनी है तो नहीं पीनी है, कोई भी नशा नहीं करना है, घर वालों ने भरोसा करके भेजा है, वो भरोसे को नहीं तोड़ने देना है। ठीक, आप पहुंचे, कोई भी आपको बोल रहा है ये तो दूध पीने वाला है, इसको कहाँ ये सब पीना है, ये वो आपको बोलेंगे, आपको अंदर से चुभेगा। फिर आप कि अगर उसूल काम कर रहे हैं तो आप बिल्कुल मना कर देंगे, आप उनकी बातों को ज़्यादा सीरियस नहीं लेंगे। अगर कोई वहाँ पर ज़्यादा परिपक्व आदमी नहीं है, उसने वहाँ पर भावनाओं के साथ समझौता कर लिया, ठीक, भावनाओं के साथ चला, अरे ठीक है यार, एक ही दिन तो है, आज पी लेते हैं, क्या जा रहा है, वहाँ पर उसकी भावनाएं चेंज हो गई। ठीक है, समय के साथ तो वो भावनाओं पे चलेगा, तो फिर बर्बादी का ही रास्ता है। ये सब चीज़ें गलती हैं। अब दोस्तों के दिखावे के चक्कर में, ठीक है, शो ऑफ के चक्कर में, हम भी पीते हैं, हम भी ये करते हैं, ये सब करेंगे तो आपका क्या है, वो है नहीं है, कल है। आप एक चीज़ देखिएगा,
लोग बुरी चीजें करने के लिए ज्यादा फोर्स करते हैं बजाय अच्छी चीज करने के लिए। अरे कोई अच्छी चीज पिलाओ, ड्रिंक करा रहे हो, सॉफ्ट ड्रिंक दो, ठीक, कोई हेल्दी चीज दो, वो नहीं, उसके लिए कोई आदमी को, जैसा आपने देखा होगा जैसे गांव में कोई भी, जैसे कोई हमने देखा है काफी जगह जहाँ पे कोई बड़े लोग आएंगे, अगर मान लीजिए कोई बीड़ी सुलगा रहा है, ठीक, उसने जलाई, पक्का वो दो चार निकालेगा कि सब लोगों को बांट देगा। वहीं कोई अगर अच्छी चीज कोई खा रहा होगा, जैसे पनीर वनीर दूध दूध कोई खा रहा होगा, बिल्कुल नहीं देगा। तुम हो कौन भैया, तो कोई जानते नहीं, ये सब चीजें होती जो कि आप गलत बात है। अगर आपको घर से बाहर भेजा गया तो आपके भरोसे में भेजा गया घर वालों ने कि हमारा बेटा अच्छा से कर रहा होगा, पढ़ रहा होगा, ये नस, कम से कम अगर आप कुछ भी नहीं तो एक अच्छे इंसान बनिए, ये सबसे दूर रहिए। कुछ नहीं रखा इसमें, आगे चल के जीवन बर्बादी है इसमें कुछ। वो घर वालों ने भरोसे पे भेजा है तो भरोसा कायम रखिए, ठीक। काफी हो गया। अब आपने उसूल और भावना समझी क्या होती, वही होते हैं आपके फिजिकल और केमिकल चेंजेस, ठीक। इतनी बात चीजें आप समझ गए। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने चैप्टर की ओर। सबसे पहले आपने देखा फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन, ठीक। परिभाषा, जिस परिवर्तन में केवल एक पदार्थ का रूप, आकार, अवस्था, स्थिति बदलती, ठीक, वो क्या होता है, लेकिन नया पदार्थ नहीं बनता, कोई भी नया पदार्थ नहीं बनता, ठीक। जैसे किसी भी प्रकार का नहीं बना, ठीक, उससे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक। डेफिनेशन देख लीजिए, अ चेंज इन विच ओनली द फिजिकल प्रॉपर्टीज, शेप, साइज, स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस चेंज एंड नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड अ फिजिकल चेंज। गुणों में कोई परिवर्तन नहीं आता है, ठीक, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, फिजिकल चेंज। इतनी बात समझिए आप। इसके बाद हम लोग चलेंगे किसमें, विशेषताएं देख लीजिए, नया पदार्थ नहीं बनता है, परिवर्तन पर उलटने, उलटने को क्या, रिवर्सिबल यानी उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं होती है, ठीक। जैसे आपका H2O है, H2O से आपका क्या बना, बर्फ बनी रहेगा तो H2O। अब ये H2O जब आप पिघलेगा ना तो फिर आपका पानी मिल जाएगा, बर्फ पिघलेगी फिर पानी मिल जाता है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज, ठीक। केमिकल चेंज क्या होता है आपका, जैसे दूध से दही बनना, दूध से पनीर बनना, ये सब क्या हो गया आपके फिजिकल चेंज। नया पदार्थ आपको मिला, दूध से दही मिला, दूध से आपको पनीर मिला, लेकिन पनीर से आप दूध वापस नहीं कर सकती, ये इरिवर्सिबल होती है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या बता रहा है, बर्फ का पिघलना, पानी का जमना, कागज का फटना और लकड़ी का काटना, ये सब चीजें आपके किसमें, फिजिकल चेंजेस में, ठीक। नेक्स्ट देखिए, केमिकल चेंज क्या होता है, जैसा कि आपको बताया भावना जो बदल जाती है। जैसे उसकी भावनाएं बदली हैं आपके लिए, नहीं बदली तो किसी ना किसी दिन बदल ही जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं है, सबकी बदल जाती है, क्योंकि समय बड़ा बलवान होता है, ठीक। इसी के साथ केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। परिभाषा देख लीजिए, जिस परिवर्तन में एक या अधिक, वैसे आज कोई डे भी, आज कितनी तारीख है, आज 8 9 9 तारीख है, बताइए फिर आज क्या है? वैसे ज़्यादा पता तो नहीं है, फिर भी बता दीजिएगा। केमिकल चेंज रासायनिक परिवर्तन, जिस परिवर्तन में एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, ठीक, नया पदार्थ आपको मिला उसके बाद। और परिवर्तन स्थायी परमानेंट होता है, परमानेंट स्थायी होता है। भावनाएं बदल गई तो बदल गई, वापस नहीं आती है, ठीक। एक बार गलती हो गई तो गलती हो गई, उसे सुधारा नहीं जा सकता, ठीक। उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। डेफिनेशन, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड एंड द चेंज इज परमानेंट इज कॉल्ड अ केमिकल चेंज। समझ रहे हैं आप बात को, एक बार चेंज हो गया आपका, नया पदार्थ बन गया, वापस से उसे उसी पदार्थ में नहीं वापस लाया जा सकता, जिस चीज से वो बने उसे हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज। इसमें देख लेते हैं विशेषताएं, नया पदार्थ बन गया भैया आपका, परिवर्तन उलटने योग्य नहीं है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, रिवर्स नहीं जा सकती है ये। उसके बाद ऊर्जा का उत्सर्जन अवशोषण होता है, ठीक, रंग गंध ताप में परिवर्तन हो जाता है, ठीक, कलर चेंज होगा आपका, ठीक है, स्मेल हो जाएगी आपका, बाकी ताप, ठीक। न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, irreversible change in energy is released or absorbed, change in the color, smell or temperature may occur, ठीक। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण, लोहे में जंग लगना, जैसे रस्टिंग, ठीक। रस्टिंग क्या होती है, चलिए अभी आपको बताएंगे, लकड़ी का जलना, ठीक है, लकड़ी एक बार जल गई दोबारा वापस नहीं आती, दूध का नहीं बनना, भोजन का पकना, ठीक। इतनी बात समझे आज, तो आपने फिजिकल एंड केमिकल चेंज समझ लिया, ठीक। क्या होता है समझ लिया ना, नहीं समझ में आया फिर भी बता दीजिएगा कमेंट करके। इसके बाद हम लोग क्या समझेंगे, इसके बाद हम लोग समझेंगे रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक, लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग क्यों लगता है, ठीक, क्यों लगता है, चलिए देखिए क्यों लगता है। जंग क्या है, जंग लोहा ऑक्सीजन और नमी के संपर्क में आता है तो उस पर एक भूरा पदार्थ बनता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग, रस्ट, ठीक।
When iron reacts with oxygen and moisture is brown substance called rust is formed। ठीक, आपको बता दें जंग क्या होती है। जंग है एक लोहे का ऑक्साइड, ठीक, लोहे का ऑक्साइड, ठीक, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग, ठीक, रस्टिंग आयरन ऑक्साइड, ठीक, जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन ऑक्साइड, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग। इसके बाद हम लोग देखिए जंग लगने की शर्तें, ऑक्सीजन और पानी नमी यानी होनी चाहिए, ठीक, जैसे देखिए क्या बोला गया, आयरन, ठीक है, आयरन क्या होता है आपका Fe होता है ना, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, आयरन, ठीक। अब इसके लिए क्या क्या चाहिए आपको, ऑक्सीजन चाहिए ना, यानी हवा, हवा में आपको क्या मिलती है, ऑक्सीजन, यानी कि क्या मिलेगा आपको, O2, ठीक, O2 हो गया। अब उसके बाद क्या चाहिए, पानी भी आपको चाहिए, ठीक, प्लस H2O, ठीक, इतनी चीज आपको मिल गई। अब इसके बाद क्या बनेगा, ठीक, इसके बाद आपका बनेगा आयरन ऑक्साइड, ठीक, यानी Fe2O3, ये आपका क्या बन गया, आयरन ऑक्साइड, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग, ठीक। अब जरा इस रिएक्शन को बैलेंस भी कर लीजिए। यहाँ पर Fe के कितने हैं, 2 मॉलिक्यूल हैं, तो यहाँ भी आप 2 मॉलिक्यूल लगा दीजिए। अब यहाँ पर क्या है, O3 है, 2 ये 1 ये 3 हो गया। अब H2 यानी हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल बाहर निकल गए, ठीक, ये आपकी रिएक्शन जो है ना, ठीक, आपकी बैलेंस हो गई। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रस्टिंग, ठीक, जो कि आपको किसमें लग जाती है, लोहे में, ठीक, इसलिए लोहे में क्या चढ़ा जाता है, क्या किया जाता है, गैल्वेनाइजेशन, जो कि हम लोग आगे चल के, आगे क्या अभी पढ़ेंगे यार, सब्र करो, रुको, ठीक, जंग लग गई आपकी। अब इसके बाद देखिए क्या जंग रोकने के तरीके, ठीक, जंग रोकने के कौन से तरीके होते हैं। सबसे पहले पेंट करना, ग्रीस या तेल लगाना है, तो जस्तीकरण यानी कि गैल्वेनाइजेशन, जिसमें आपकी जिंक, ठीक है, जिंक की परत चढ़ाई जाती है, ठीक। अब देखा आपने आपके यहाँ जैसे कभी घर बना होगा, तो आपके घर में खिड़की, खिड़की, ठीक, मेरे सामने वाली खिड़की में क्या रहता है पता नहीं, कुछ तो रहता है, ठीक, खिड़की आ गई, या तो आपके लोहे के दरवाजे, ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने कहीं लोहे का दरवाजा बनाने को दिया है। अब जब आप उसको वापस लाते हैं, ठीक, घर लाते हैं, ठीक, आप सबसे पहले उसमें क्या करते हैं, प्राइमर, ठीक, आपने उसमें प्राइमर किया, जो कि आपके जंग लगने को लगभग ना के बराबर कर देता है, धीमा कर देता है, ठीक। उसके फिर आप ऊपर क्या करते हैं, पेंट, जिसमें से कि उस पर एक क्या चढ़ जाती, परत, जिसमें से क्या ऑक्सीजन जो है ना, जो आपके पानी ऑक्सीजन उसके डायरेक्ट संपर्क में नहीं आते, तो उसमें रस्टिंग होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जैसे आपने घर में जाली लगा दी, अब आप उसमें कुछ नहीं कराया, ना प्राइमर ना उसमें आपने पेंट कराया, धीरे धीरे देखेंगे कि वो जंग लग जाएगा, उसमें रस्टिंग आ जाएगी, क्या ब्राउन कलर का पदार्थ आ जाएगा, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जंग लगना, ठीक, इसे बोलेंगे जंग लगना। क्या क्या करना, सबसे पहले आपको पेंट करना होगा, तो ग्रीस या तेल लगाएंगे, आपका जंग चला जाता है, ठीक। उसके बाद आपका सबसे अच्छा चीज है जस्तीकरण, गैल्वनाइजेशन, ठीक, जैसे कि आपने देखा होगा जो आपके घर में पाइप होते हैं लोहे के, उसमें गैल्वनाइजेशन लगा रखते हैं, जिंक यानी उसके ऊपर पत्ती यानी पेंट रखा होता है, ठीक, गैल्वनाइजेशन किया जाता है, पेंटिंग, ऑयलिंग और गैल्वनाइजेशन, ठीक। गैल्वनाइजेशन आपने देख लिया। इसके बाद हम लोग क्या चलेंगे, डेली लाइफ एग्जाम्पल, एग्जाम्पल पीरियड, मोमबत्ती का पिघलना आपका क्या है, मोमबत्ती का पिघलना, देखिए जब आपकी मोमबत्ती पिघलाई जाती है, आपकी क्या रही, मोमबत्ती, ठीक, ये हो गई आपकी, यहाँ से ये जल रही है, यहाँ से ये जल रही है, ठीक। अब यहाँ से इसके मोम पिघल रहा है और यहाँ से ये जल रही है। अब ये देखिए मोमबत्ती का जलना रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक, और मोमबत्ती का ये जो मोम है वो पिघलता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक परिवर्तन, ठीक। तो ये चीज आपने समझी। और मोमबत्ती का जलना रासायनिक, नमक का पानी में घुलना भौतिक परिवर्तन, ठीक, खाना खराब होना रासायनिक, ठीक। बाकी इंग्लिश में लिखा है, इतनी कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये हो गया, आपके क्वेश्चन आ गया शायद, इसमें से क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन पढ़ लिया, और उसके गैल्वेनाइजेशन भी पढ़ लिया किस लिए होती है।
अब क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण हम लोग पढ़ेंगे, शायद इसके पॉइंट नहीं बना, क्रिस्टलीकरण नॉर्मल टॉपिक है। क्रिस्टलीकरण यानी कि क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण। अब क्रिस्टलीकरण क्या होता है, मान लीजिए जब क्या था, नमक बनाया गया था, गांधी जी ने नमक आंदोलन जब किया था, ठीक, तो वो बनाने गए थे नमक, ठीक। अब मान लीजिए उन्होंने कहाँ से बनाया था, समुद्र किनारे बनाया था ना, और वहां पर उन्होंने पहले नमक बनाया। अब ऐसा देखिए कि उसमें से नमक आपको शुद्ध रूप से तो प्राप्त हुआ नहीं था ना, ठीक, बिल्कुल शुद्ध रूप से प्राप्त नहीं होगा, ठीक। जैसे कि आप कोई भी चीज बनाएंगे तो मतलब 100% तो आपको शुद्ध नहीं मिलेगी, उसमें कुछ अशुद्धियां भी होंगी, ठीक। अब उन्होंने क्या किया था कि ऐसे इन्होंने कोई फील्ड में ऐसे यहाँ पर खाने बना दी, ठीक। अब उसमें क्या किया, उसमें उन्होंने पानी को डाल दिया, ठीक, ठीक, समुद्र के पानी को डाल दिया। अब क्या होगा, सूरज की जो धूप आएगी ना तेज, ठीक, उससे ईट से पानी जो है ना भाप बन के निकलेगा, और उसमें शुद्ध जो होगा आपके नमक, वो क्रिस्टल के रूप में आपको मिल जाएंगे, ठीक। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण, ठीक है। शुद्ध रूप से क्रिस्टल प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाती है, क्रिस्टलीकरण। जैसे कि घर में है, अब उस समय तो कहाँ उधर लंबे वो समुद्र के पानी को निकाल के कहाँ मोमबत्ती या कुछ भी स्टोव जला के उसमें गर्मा कर रहे होते, धूप सबसे अच्छी चीज है। घर में जैसे देखिए आपके पास से कोई भी अशुद्धि होगी, आप उसको क्या करेंगे, पानी में डाल, वो पानी होगा उसको आप गर्म करेंगे, ठीक। जब आप गर्म करेंगे तो उसमें जो भी होगा ना पानी, यानी जो भी अशुद्ध होगा वो भाप बन के निकल जाएगा, तो आपको शुद्ध जो क्रिस्टल है ना वो आपको प्राप्त होगा। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टली, मतलब क्रिस्टलाइजेशन यानी कि क्रिस्टलीकरण, इतनी समझे। क्रिस्टलीकरण भी आप समझ के क्या होता है, शुद्ध रूप से जो हम लोग क्रिस्टल प्राप्त करते हैं ना उससे हम लोग क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीकरण, किसी पदार्थ से, ठीक, शुद्ध रूप से प्राप्त करने की क्रिया हम लोगों को क्रिस्टलाइजेशन कहलाती है। इसी के साथ अब हम लोगों का चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। छोटा सा चैप्टर था, लप्पू सा था, खत्म हो गया। इसके बाद हम लोग चलते हैं किसमें, इसमें किसमें, उदासीनीकरण में, ठीक। अब जैसे बताइए उदासीनीकरण क्या है, उदासीनीकरण जरा बताइए क्या है। अब बताइए उदासीनीकरण क्या होता है, न्यूट्रलाइजेशन, ठीक। भौतिक परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है, दोनों का और खा होता है, ठीक। इनमें से कोई नहीं होता उदासीनीकरण। जैसे देखिए आपने क्या बनाया, सबसे पहले आपका अम्ल मिला, ठीक। अब अम्ल और आपने क्षार की क्रिया कराई, अम्ल और क्षार की क्रिया कराई, उसके बाद आपका क्या बना, ठीक, लवण बनता है, लवण, लवण बना, ठीक। कॉल, 2 सेकंड रुकिए जरा, कॉल। क्या करें, कंपनी के आते रहते हैं, ठीक। आपने क्या क्या करा है, अम्ल और क्षार, ठीक, इसकी आपने क्रिया करा दी, आपका क्या बना, लवण बना, और आपका पानी यानी निकल जाएगा। जैसे कि HCl और NaOH के जब आप कराएंगे ना क्या होता बनता है आपका लवण यानी कि नमक बनता है NaCl, ठीक। उसके बाद आपका क्या हुआ, ये आपका अम्ल और क्षार की क्रिया कराने से एक नया पदार्थ बन गया। क्या बना आपका, नया पदार्थ, ठीक। ये नया पदार्थ बना, जब नया पदार्थ बन गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, ठीक। ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रलाइजेशन जो आप क्रिया कराएंगे उसके बाद आपका रासायनिक परिवर्तन होगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, जंग लगने से रोका जा सकता है, जरा बताइए जंग लगने से कैसे रोका जा सकता है, बताइए कैसे। जैसे देखिए
जंग लगने से रोका जा सकता है। रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय ग्रीस या पेंट लगाकर लोहे को हवा पानी से नमी से बचाया जा सकता है। ठीक, लोहे पर क्रोमियम या जिंक जैसी धातु की परत जमाना, ऑप्शन क और ख, और इनमें से कोई नहीं। जैसा कि भी आपको बताया, जैसे ग्रीस या पेंट भी लगा के आप उसको बचा सकते हो, उसमें लोहे की क्रोमियम या जिंक की परत लगा देते हैं लोहे में, उससे भी आपकी रस्टिंग को बचाया जाता है। ठीक है, रस्टिंग से। इसका मतलब ऑप्शन क और ख दोनों बिल्कुल सही है। ठीक, इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। पदार्थों को उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक, पदार्थों को उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग प्योर सब्सटेंस फ्रॉम देयर सॉल्यूशन इज कॉल्ड। तो क्या कहलाती है आपकी, अभी बताया था ना आपको, लास्ट में क्या पढ़ाया था आपको, शुद्ध रूप से अवस्था प्राप्त करने का क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लोहे पर जिंक की परत जमाने की क्रिया क्या कहलाती है। ठीक है, टाइप प्रोसेस ऑफ कोटिंग आयरन विच जिंक इज कॉल्ड। बताया ना, जिंक, जब जिंक यानी कि आपको लोहे के ऊपर जिंक की परत चढ़ाई जाती है तो उसे क्या कहलाता है, कैल्वनाइजेशन। ठीक, ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जहाजों को रंगे जाने के बावजूद जंग लगने से बहुत नुकसान होता है, क्योंकि शिप्स गेट डैमेज बाय रस्टिंग डिस्पाइट बीइंग पेंटेड बिकॉज। देखिए, आपने देखा होगा जंग कहाँ कहाँ लगता है। जैसे समुद्र में जो जहाज उतारे जाते हैं, जब आपने देखा होगा उनके नीचे कितना नमक जमा हो जाता है, रस्टिंग हो जाती है, कैसे हो जाती है। जैसे आप जानते हैं कि समुद्र के पानी में बहुत अधिक नमक होता है। ठीक है, बहुत सारा। समुद्र का पानी कितना खारा होता है आपको पता ही है। ठीक, पीने योग्य भी नहीं होता है, क्योंकि नमक इतना सारा होता है जो उसके लोहे के जितना भी आप उसमें परत चढ़ा लीजिए लेकिन उसमें जंग लग ही जाती। क्यों, क्योंकि जो उसमें ओसीन है जिसमें समुद्र में, नमक से जो नुकसान होता है किसको, लोहे को, बहुत ज़्यादा होता है। इसलिए जहाजों को रंगे जाने के बावजूद भी जंग लगने से बहुत नुकसान होता है, क्योंकि समुद्र के पानी में बहुत अधिक नमक होता है। ठीक, इसी कारण से। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। रासायनिक परिवर्तनों के कुछ उदाहरण। रासायनिक परिवर्तनों के बताइए भैया। केमिकल चेंजेस के सम एग्जांपल्स ऑफ केमिकल चेंजेस आर। कोयले का जंग लगना, बर्निंग ऑफ ए कॉइल, नया पदार्थ गायब ही हो रहा है, वापस आप नहीं प्राप्त कर सकते, ये तो बिल्कुल भोजन का खराब होना, ये से दही का बनना, यानी कि ये सभी। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। लोहे के टुकड़े को खुले में छोड़ने पर बनने वाली भूरी परत क्या कहलाती है। ठीक है, द ब्राउन लेयर फॉर्म्ड ऑन आयरन व्हेन केप्ट इन ओपन एयर इज कॉल्ड। तो क्या कहलाती है आपकी, रस्ट कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। मैग्नीशियम रिबन को जलाना है। ठीक है, बर्निंग ऑफ ए मैग्नीशियम रिबन इज है, जब आप जला ही देंगे तो उसके बाद आप कहाँ से प्राप्त कर पाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, रासायनिक परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वह परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता कहलाता है। इट इज द चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड इज कॉल्ड। इट्स कॉल्ड भौतिक परिवर्तन, यानी फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जल्दी। निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिवर्ती परिवर्तन है। ठीक है, प्रतिवर्ती, ठीक है, जो कि वापस किया जा सकता है, उत्क्रमणीय होती है। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रिवर्सिबल चेंजेस। ठीक, वो क्या है आपका भौतिक परिवर्तन। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। ठीक है, अपरिवर्तनीय क्या होता है आपका, रासायनिक। ठीक है, एक बार बदल गया तो बदल गया, वापस नहीं आता है। ठीक, नेक्स्ट बताइए। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। द केमिकल नेम ऑफ ए बेकिंग सोडा इज हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी इनमें से कोई नहीं। तो इसका नंबर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, यानी सोडियम बाइक कार्बोनेट, जो कि आपका NaHCO3 होता है। ठीक, इसे क्या बोलते हैं हम लोग, सोडियम बाइक कार्बोनेट, बेकिंग सोडा को। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। एल्यूमिनियम की चादर को पीटना है। बीटिंग एन एल्यूमिनियम शीट इज, तो क्या आपका भौतिक परिवर्तन है, आपके आकार में चेंज आएगा, या पीटने से वो बदल थोड़ा ना जाएगा। ठीक, रहेगा तो एल्यूमिनियम का एल्यूमिनियम ही। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जब बेकिंग सोडा को नींबू के साथ मिलाया जाता है तो एक नया पदार्थ, मतलब नया पदार्थ बन ही गया है, तो नया पदार्थ क्या कहलाएगा आपका, रासायनिक परिवर्तन। भैया समझ गए आप। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। वह परिवर्तन जिनमें एक या अधिक नए पदार्थ बनते हैं क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाएगा यार।
नए पदार्थ बना दे रहे हो तो फिर रासायनिक परिवर्तन ही कहलाना चाहिए। एक परिवर्तन जो लोहे की वस्तु को नुकसान पहुंचाता है और धीरे धीरे नष्ट करता है, क्या कहलाता है? जंग लगना, यानी कि जंग लगना यानी रस्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। प्रकाश संश्लेषण है, प्रकाश संश्लेषण भी एक रासायनिक परिवर्तन है, ठीक। फोटोसिंथेसिस इज ए रासायनिक केमिकल चेंजेस। पदार्थों के आकार, साइज, रंग और अवस्था जैसे गुण कहलाते हैं, ठीक है। आकार, साइज और रंग क्या कहलाते हैं? आपके भौतिक गुण। गुण पूछा गया, भौतिक परिवर्तन ना कर दीजिएगा, गुण पूछा गया तो भौतिक गुण कहलाएंगे आपके। ये चीज आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, बिल्कुल आप कान खुले छोड़िएगा, ठीक। पेपर टाइम में तो सब कुछ खुला छोड़ दीजिएगा, आँख कान नाक वो सब खुले रख के पेपर दीजिएगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। आता हुआ क्वेश्चन भी आप ज्यादा हड़बड़ी में गलत कर सकते हैं, जो कि आपको नहीं करना, ठीक। लोहे की वस्तुओं में जंग तेजी से लगती है, क्योंकि लोहे की वस्तुओं में जंग तेजी से लगती है कहाँ? रेगिस्तान में बिल्कुल नहीं। यहाँ जब होगा नहीं तो आपका तटीय क्षेत्रों में, जो कि आपके पानी के बगल में रहते हैं, ठीक। जब आप पानी के संपर्क में आएंगे तो बिल्कुल यार तेजी से होगी। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ केमिकल चेंजेस? भोजन का पाचन, दूध का निर्माण, कोयले का जलना, आपका बर्फ का पिघलना। ये आपका रासायनिक नहीं, भौतिक है, क्योंकि जब आप बर्फ पिघलाएंगे तो वापस आपको पानी मिलेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जंग लगने के लिए क्या केवल नमी की आवश्यकता होती है, केवल हवा की आवश्यकता होती है, हवा और नमी दोनों की आवश्यकता? ऑप्शन नंबर सी, फॉर रस्टिंग टू एक्वायर बोथ एयर एंड मॉइस्चर आर रिक्वायर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। जब मोमबत्ती जलती है तो सबसे पहले मोम पिघलता है, मोम का पिघलना है। When a candle burn, wax melt first. Melting of a wax is, तो क्या होता है? भौतिक परिवर्तन। मोम पिघलना, मोम का पिघलना भौतिक परिवर्तन है। अगर मोम का जलना पूछा जाता है तो रासायनिक परिवर्तन होता है। इतनी बात आपने समझी। तो यहाँ तक आपका चैप्टर पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज का क्लास यहीं तक है, ठीक। बाकी आप इसको रिवीजन करिए, क्वेश्चन लगाइए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप बिल्कुल आप कर लेंगे। इसी के साथ आज का चैप्टर ये समाप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में।